प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की यह पावन कथा हर कोई पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ नहीं सुन पाता, क्योंकि नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की महिमा को समझने के लिए केवल समय ही नहीं, बल्कि निर्मल हृदय, सच्ची आस्था और अटूट विश्वास भी आवश्यक होता है। मां कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां स्वरूप है, जिन्हें शक्ति, साहस और भय के विनाश की देवी माना जाता है। जिस मन में भक्ति, निर्भयता, धैर्य और सच्चा विश्वास होता है, उसी मन में माता का दिव्य वास होता है। आज का यह विशेष दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन के अंधकार, भय और नकारात्मक शक्तियों का अंत केवल सच्ची भक्ति और माता की कृपा से ही संभव है। मां कालरात्रि का स्वरूप भले ही उग्र दिखाई देता हो, लेकिन उनका हृदय अपने भक्तों के लिए अत्यंत करुणामयी और रक्षक होता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को शांत चित्त, पूर्ण श्रद्धा और गहरे विश्वास के साथ सुने। कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती, यह भक्ति, शक्ति और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होती है। जब हम सच्चे मन से मां कालरात्रि का स्मरण करते हैं, उनका नाम जपते हैं और उनकी महिमा का चिंतन करते हैं, तो हमारे जीवन के भय, संकट और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मां कालरात्रि की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस पावन दिन किया गया व्रत, जप और साधना कई गुना फल देती है और जीवन में सुरक्षा, आत्मबल और सफलता के मार्ग खोलती है। जय मां कालरात्रि का सच्चे मन से किया गया जप हर प्रकार के भय को दूर कर देता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से मां कालरात्रि का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से भय और संकट दूर हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और जीवन में साहस, शक्ति और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। यदि आपको यह संदेश शुभ लगे, तो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय मां कालरात्रि लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। मां कालरात्रि हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे जीवन को शक्ति, सुरक्षा और सफलता से भर दे। जय मां कालरात्रि कल्याणपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव पहाड़ियों की तलहटी में बसा था, जहां हरियाली तो थी, लेकिन समृद्धि नहीं थी। गांव की मुख्य बस्ती से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में, जहां गांव की सीमा समाप्त होती थी और घने जंगल की शुरुआत होती थी, वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। यह झोपड़ी न तो पक्की थी और न ही सुंदर। इसकी दीवारें मिट्टी और बांसों से बनी थीं, जिनमें कई जगह दरारें आ चुकी थीं। छत फूस की बनी हुई थी, जिसमें से बरसात का पानी टपकता था। झोपड़ी के आसपास कोई दीवार नहीं थी, न ही कोई आंगन। बस एक छोटा सा चबूतरा था, जहां सूरज की पहली किरणें आकर ठहरती थीं। इसी झोपड़ी में रहती थी मालती। मालती एक गरीब ब्राह्मण कन्या थी, जिसकी उम्र अब 18 वर्ष की हो चुकी थी। उसके पिता का नाम देवीदास था और माता का नाम सुमित्रा। देवीदास कभी इसी गांव के एक छोटे से मंदिर में पुजारी का काम करते थे, लेकिन बुढ़ापे और बीमारी के कारण अब वह मंदिर तक भी नहीं जा पाते थे। उनकी आंखें धुंधली पड़ चुकी थीं, हाथ पैर कांपते थे और शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह खड़े हो सके। माता सुमित्रा भी बुढ़ापे के कारण दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थीं। उनकी कमर झुक चुकी थी, दांत गिर चुके थे और हड्डियों में दर्द रहता था। फिर भी वह जब तक संभव होता चूल्हा जलाती और घर का काम करती। मालती उनकी इकलौती संतान थी। उसका जन्म उनके बुढ़ापे में हुआ था, जब देवीदास की उम्र 50 पार कर चुकी थी। इसलिए मालती बचपन से ही अपने माता पिता की लाडली थी, लेकिन साथ ही उसने बहुत कम उम्र से ही घर की जिम्मेदारी भी संभाल ली थी। वह सुबह उठती, नदी से पानी भर कर लाती, जंगल से लकड़ियां काट कर लाती, अपने पिता के लिए काढ़ा बनाती और मां को दवा देती। उसके हाथों की रेखाएं कठोर परिश्रम की कहानी कहती थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं थी। मालती का रूप सादा पर सुंदर था। उसकी आंखें बड़ी और भोली थीं, जैसे किसी मृगी की हों। उसके लंबे बाल अक्सर खुले रहते थे या फिर उन्हें साधारण सी गांठ बांध लेती थी। उसके पास पहनने के लिए केवल 2 साड़ियां थीं, दोनों ही फटी हुई और घिसी हुई, लेकिन वह उन्हें इतनी साफ रखती थी मानो वे कोई बहुमूल्य वस्त्र हो। उसके गहनों की बात करें तो उसके पास केवल एक मांग में सिंदूर की डिबिया थी
जो उसकी मां ने उसे 16वें जन्मदिन पर दी थी, और एक लकड़ी की कंघी थी जो उसके पिता ने खुद बनाकर दी थी। गांव के लोग मालती को जानते तो थे, लेकिन कोई उनके इस छोर पर आना पसंद नहीं करता था, क्योंकि यह छोर गांव का निकला हुआ हिस्सा माना जाता था। यहां न तो कोई मेला लगता था, न कोई उत्सव होता था। बस मालती और उसके माता पिता, और उनके पास एक पुराना तुलसी का पौधा था जिसे मालती रोज पानी देती थी। उस तुलसी के पास ही मां कालरात्रि की एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति थी, जिसे उसके पिता ने कई साल पहले जंगल से उठाकर लाया था। यही उसकी पूजा थी, यही उसकी आस्था थी। मालती का जीवन कठिन था, लेकिन उसका मन साफ था। वह जानती थी कि दुनिया में बहुत से लोग सुख सुविधाओं में रहते हैं, लेकिन उसने कभी अपने भाग्य को कोसा नहीं। उसने बस यही सीखा था कि जो मिला है उसे सहेज कर रखो, और जो अपने हैं उनकी सेवा करो। उसके पिता अक्सर कहा करते थे, बेटी, तू हमारी लक्ष्मी है। भले ही हमारी झोपड़ी छोटी है, लेकिन तू हो तो यह घर महल जैसा लगता है। और मालती इन शब्दों पर मुस्कुरा देती थी, भले ही उसकी आंखों के कोने में उसकी अपनी ही पीड़ा छिपी होती थी। यही उसकी दुनिया थी, यही उसकी पहचान थी। एक गरीब कन्या, एक टूटी झोपड़ी, 2 बूढ़े माता पिता और एक विश्वास जो कभी हिला नहीं। उस वर्ष वर्षा ऋतु बड़ी भयानक आई। आसमान से ऐसा लग रहा था मानो कोई अनहद सागर उलट रहा हो। दिन रात बरसात होती, नदियां उफान पर थीं, रास्ते बह गए थे और गांव के आसपास कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। उसी मौसम में जब प्रकृति अपने सबसे भयंकर रूप में थी, तभी मालती के जीवन पर वह समय आया जिसने उसकी सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। शुरुआत पिता देवीदास से हुई। एक दिन सुबह उठकर वह उठ ही नहीं पाए। उनके शरीर में इतनी जलन थी कि वह करवट भी नहीं बदल सकते थे। मालती ने जब उनके माथे पर हाथ रखा तो वह आग की तरह तप रहा था। बुखार इतना तेज था कि उनके होंठ फट गए थे और आंखें ढस गई थीं। उनकी सांस तेज और असमान थी। मालती घबरा गई। उसने तुरंत पास रखे पुराने कपड़े को पानी में भिगोकर पिता के माथे पर रखा और उनके पैर दबाने लगी। वह सोच रही थी कि शायद यह साधारण बुखार है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन जब देवीदास की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तब माता सुमित्रा भी अचानक बीमार पड़ गईं। वह रसोई में खाना बना रही थीं कि अचानक उनके हाथ से कलछी छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। मालती दौड़कर आई तो देखा मां का शरीर ठंडा पड़ रहा था और उनके मुंह से अनर्गल बोल निकल रहे थे। उन्हें भी तेज बुखार आ गया था, लेकिन उनकी स्थिति पिता से भी अधिक गंभीर लग रही थी। दोनों बिस्तर पर आ गए। दोनों ही अपनी औकात खो चुके थे, दोनों ही कराह रहे थे, लेकिन उठने की शक्ति नहीं थी। मालती अकेली पड़ गई। वह दिन में 20-30 बार पास के नाले से पानी लाती, पिता के सिर पर पट्टी रखती, मां का मुंह पोंछती। दोनों को अलग अलग लक्षण थे। पिता को भीषण जलन और बेचैनी थी, मां को अत्यधिक ठंड और कांपी। दोनों ही खाना नहीं खा पा रहे थे। मालती के पास दवा के नाम पर कुछ नहीं था। उसके पास न तो पैसे थे, न कोई जानकार, न कोई सहारा। गांव का वैद्य बहुत दूर रहता था और उसके पास जाने के लिए न साधन था न समय। धीरे धीरे दोनों माता पिता की हालत इतनी बिगड़ने लगी कि उनके शरीर पर काले नीले धब्बे पड़ने लगे। पिता देवीदास की आंखें ढंस गई थीं, मानो कोई गहरे गड्ढे में चली गई हो। उनकी आवाज बिल्कुल निकलना बंद हो गई थी। केवल उनके होंठ हिलते थे, जैसे वह कोई नाम ले रहे हों। मां सुमित्रा की सांसें तेज हो गई थीं। कभी कभी वह अचानक चीख उठती थीं और फिर बेहोश हो जाती थीं। उनके शरीर से बदबू आने लगी थी, क्योंकि उनके घाव बन गए थे जहां वह लेटे लेटे घिस गए थे। मालती की आंखों के सामने उसकी दुनिया ढह रही थी। वह रात दिन एक करके उनकी सेवा करती, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। उनका रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह सोचती, क्या यह कोई अभिशाप है? क्या हमारी गरीबी ही हमारा दंड है? लेकिन उसके पास उत्तर नहीं थे। केवल 2 बिस्तरों पर पड़े कराहते माता पिता थे और एक अकेली मालती थी जो न जानती थी कि यह रोग क्या है, न यह कि इसका इलाज कहां है। उसने उस रात अपनी टूटी झोपड़ी में मां कालरात्रि की उस छोटी सी मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होंठों पर कोई शब्द नहीं था। वह बस रो रही थी, चुपचाप, टूट टूट कर। वह नहीं जानती थी
कि उसकी यह पुकार किसी दिन सुनी जाएगी या नहीं, लेकिन उसने उस रात प्रण ले लिया था। वह अपने माता पिता को किसी भी कीमत पर नहीं मरने देगी, चाहे उसे जंगल में भटकना पड़े, चाहे पहाड़ तोड़ने पड़े, वह उनकी जान बचाकर ही रहेगी। यही उसकी व्यथा थी, यही उसकी पीड़ा थी, और यहीं से शुरू हुआ उसकी परीक्षा का वह द्वार जिसमें न तो कोई उसका था, न कोई सहारा, सिर्फ वह, उसके बीमार माता पिता और उसकी अटूट श्रद्धा। जब 2 दिन बीत गए और माता पिता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि वह दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी, तब मालती ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसने सोचा, अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा, उसे कुछ करना ही होगा। उसके पास पैसे नहीं थे, न ही कोई साधन था, लेकिन उसके मन में एक ही भावना थी, किसी तरह माता पिता का इलाज करवाना ही है। वह सुबह सूर्योदय से पहले उठी, झोपड़ी के दरवाजे को अच्छी तरह बांधा और गांव की ओर चल पड़ी। गांव की बस्ती में पहुंचकर सबसे पहले वह वैद्य जी के पास गई। वैद्य जी का नाम काशीराम था। वह गांव के बीचों बीच एक छोटे से मकान में रहते थे, जहां दवाइयों की कई शीशियां और सूखी जड़ी बूटियां रखी होती थीं। मालती ने जाकर उनके दरवाजे पर हाथ जोड़कर कहा, वैद्य जी, मेरे पिता और माता बहुत बीमार हैं। दोनों को तेज बुखार है। पिताजी को जलन हो रही है, माताजी को ठंड लग रही है। उनके शरीर पर काले धब्बे पड़ गए हैं। कृपया आप चलकर उन्हें देख लीजिए। वैद्य जी ने ऊपर से नीचे तक मालती को देखा। उनकी नजर उसके फटे कपड़ों, नंगे पांव और मांग में सूखे सिंदूर पर टिकी। फिर उन्होंने पूछा, बेटी, कहां रहती हो तू? मालती ने कहा, गांव के उस पार, जंगल के किनारे। वैद्य जी ने मुंह बना लिया। अरे, वह तो बहुत दूर पड़ता है। इतनी दूर पैदल चलकर कौन जाएगा? और तेरे पास दवा के पैसे भी होंगे? मालती ने सिर झुकाकर कहा, वैद्य जी, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही कुछ होगा मैं आपको जरूर दूंगी। आप मेरे माता पिता को बचा लीजिए। वैद्य जी ने हाथ हिलाकर कहा, बिना पैसे के कोई इलाज नहीं होता। दवाइयां मुफ्त में नहीं मिलती। जा, पहले पैसे लेकर आ, फिर बात करना। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मालती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह दूसरे वैद्य के पास गई। यह वैद्य गांव के दूसरे छोर पर रहते थे। उनका नाम माधव था। वह थोड़े पढ़े लिखे भी थे और गांव में उनकी थोड़ी इज्जत भी थी। मालती ने उनके दरवाजे पर जाकर फिर से वही विनती की। माधव जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने पूछा, कौन सा रोग है? कितने दिनों से है? मालती ने सारी स्थिति बताई। माधव जी ने सोचा और फिर कहा, यह तो कोई साधारण बुखार नहीं लगता, शायद कोई संक्रामक रोग है। ऐसे में अगर मैं वहां गया और बीमारी मुझे भी लग गई तो मेरे अपने घर वालों का क्या होगा? और बेटी, तेरे पास इलाज के पैसे भी नहीं हैं, दवाइयां महंगी आती हैं, मैं तुझे कुछ दे नहीं सकता। मालती ने उनके पैर पकड़ लिए। वैद्य जी, मैं आपकी जितनी सेवा कर सकती हूं करूंगी, आप बस एक बार चलकर देख लीजिए। माधव जी ने उसे हाथ पकड़कर उठाया और बोले, बेटी, मेरे पास भी तो अपना घर है, मैं इतनी दूर जाकर खतरा नहीं मोल ले सकता। जा, किसी और से मदद मांग। मालती का मन टूट गया। वह तीसरे वैद्य के पास गई, फिर चौथे के पास। गांव में 4-5 वैद्य थे जो थोड़ी बहुत झाड़ फूंक और दवाइयां करते थे। उनमें से एक ने कहा, अगर पैसे नहीं हैं तो बुलाने क्यों आती है? दूसरे ने कहा, तुम तो उसी परिवार से हो जहां हमेशा बीमारी ही बीमारी रहती है, शायद तुम्हारे घर पर कोई अभिशाप है, हम उसमें नहीं पड़ना चाहते। तीसरे ने तो सीधे कह दिया, जंगल के किनारे की झोपड़ी, वहां तो हम कभी नहीं जाएंगे, रास्ता भी ठीक नहीं है। एक एक करके सभी ने मना कर दिया। कोई पैसे के लिए मना कर रहा था, कोई दूरी के लिए, कोई बीमारी के डर से। मालती ने जितनों से भी विनती की, सभी ने उसे खाली हाथ लौटा दिया। वह गांव की गलियों में घंटों भटकती रही। लोग उसे देखकर दूर हट जाते थे। किसी ने पानी तक नहीं पूछा। कोई उसकी व्यथा नहीं सुनना चाहता था। किसी को उसके बूढ़े माता पिता की कोई चिंता नहीं थी। शाम ढलने लगी थी। मालती के पैरों में छाले पड़ गए थे। भूख से उसका पेट जल रहा था, क्योंकि सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। लेकिन उससे ज्यादा उसके हृदय को जला रही थी वह निराशा, वह असहायता। वह सोच रही थी, क्या इस दुनिया में इतनी भी दया नहीं बची? क्या मेरे पैसे न होने का मतलब यह है कि मेरे माता पिता मर जाए?
क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है? वह थकी हारी लड़खड़ाते कदमों से अपनी झोपड़ी की ओर लौट रही थी। आसमान में काले बादल छा गए थे। उसे लग रहा था मानो यह पूरा संसार ही उसके खिलाफ हो गया है। कोई नहीं था उसका, न कोई सहारा, न कोई आशा। बस वह अकेली थी और उसकी झोपड़ी में दो प्राण पड़े थे, जिनकी जीवन रेखा दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही थी। जब वह झोपड़ी में पहुंची तो पिता बेहोश थे, मां बड़बड़ा रही थी। उसने फिर से उनके सिर पर गीले कपड़े रखे, उनके शरीर पोंछे और फिर उस छोटी सी मूर्ति के सामने बैठ गई। उसने मां कालरात्रि से कहा, मां, आज मैंने सारा गांव छान मारा, कोई नहीं आया, किसी को हमारी परवाह नहीं। अब बस तुम हो, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं अकेली हूं, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन इतना जानती हूं कि मैं अपने माता पिता को मरते हुए नहीं देख सकती। तुम कुछ करो मां, कुछ तो करो। उसकी यह पुकार उस रात फिर से उसी छोटी सी झोपड़ी में गूंजी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, अंधेरा घना था, लेकिन मालती ने उस रात यह भी तय कर लिया था कि अब वह किसी के दरवाजे पर नहीं जाएगी। अब वह अपने माता पिता को लेकर कहीं और चली जाएगी, जहां कोई उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से न देखे, जहां वह अपनी मेहनत से उनकी सेवा कर सके, जहां सिर्फ उसकी श्रद्धा और उसका प्रेम ही उनकी दवा हो। यही उसकी मजबूरी थी, यही उसकी विवशता थी और यहीं से उसकी यात्रा शुरू होने वाली थी। उस यात्रा की जिसमें उसे अकेले ही सब कुछ झेलना था। जब मालती ने वैद्यों के दरवाजे खटखटाए और हर जगह से ठुकरा दी गई, तो उसका अगला दिन और भी भयानक था। उसकी निराशा अब गांव के हर कोने में फैल चुकी थी। जैसे हवा में कोई बीमारी फैलती है, वैसे ही उसके माता पिता की बीमारी की खबर पूरे गांव में फैल गई। लेकिन खबर के साथ साथ फैल रहा था डर, एक अंधा, बेबुनियाद और भयानक डर। सुबह सुबह मालती फिर से गांव की ओर निकली। इस बार उसके पास कोई दवा मांगने का इरादा नहीं था। वह बस कुछ अनाज, कुछ सब्जी या कोई ऐसी चीज मांगना चाहती थी जिससे वह अपने माता पिता के लिए थोड़ा सा काढ़ा बना सके, उन्हें कुछ खिला सके। वह सोच रही थी कि शायद कोई तो होगा जो उसकी दुर्दशा देखकर दया खाएगा, लेकिन वह भूल गई थी कि इस गांव में दया का कोई बाजार नहीं था। जैसे ही वह गांव की पहली गली में पहुंची, एक महिला ने उसे देखा और तुरंत अपने बच्चे को अंदर खींच लिया। हट हट, यहां मत आना, तू वही है ना जिसके घर बीमारी फैली है। महिला की आवाज में कांप थी, लेकिन उससे भी ज्यादा थी घृणा। मालती ने हाथ जोड़कर कहा, मौसी, मुझे कुछ अनाज दे दो, मेरे माता पिता कुछ खा नहीं पा रहे हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा पेय बना दूंगी। महिला ने दरवाजा पटक दिया और अंदर से बोली, हमें अपनी बीमारी लेकर यहां मत आया कर, तेरे घर का तो कोई संपर्क ही नहीं रखना चाहिए। मालती थोड़ा और आगे बढ़ी। एक दुकान के पास कुछ लोग बैठे थे। उनमें से एक ने उसे देखा और चिल्लाया, अरे यह वही है ना जिसके मां बाप बीमार हैं, सुन रखा है, बड़ी भयानक बीमारी है, कोई छुआछूत की बीमारी है, इसे यहां मत आने दो। दूसरे ने कहा, हां हां, सुना है, पूरा परिवार ही अभिशप्त है, अगर यह किसी को छू लेगी तो बीमारी फैल जाएगी। तीसरे ने पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंक दिया। पत्थर उसके पैर से लगकर जमीन पर जा गिरा। मालती सहम गई। उसने पीछे हटते हुए कहा, मैं किसी को नहीं छू रही हूं, मुझे बस थोड़ा सा अनाज चाहिए, मेरे माता पिता मर रहे हैं। लोग हंस पड़े, मरने दो मरने दो, तुम लोग तो गांव के लिए अभिशाप हो, जितनी जल्दी मर जाओ उतना अच्छा। मालती के कानों में ये शब्द विष की तरह घुल गए। वह सन्न रह गई। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो। ये वही लोग थे जिनके साथ वह कभी मेले त्योहारों पर मिलती थी, जिनके घरों में वह कभी पानी पीने चली जाती थी। आज वही लोग उस पर पत्थर उठा रहे थे, वही लोग उसके माता पिता की मौत की दुआ दे रहे थे। वह आगे बढ़ी। अब वह रो नहीं रही थी, उसकी आंखें सूख चुकी थीं। वह चुपचाप चलती जा रही थी, मानो कोई प्रेत हो। एक घर के बाहर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। मालती ने सोचा, शायद यह दया करे। वह पास गई और बोली, दादी, मुझे थोड़ा सा। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बुजुर्ग महिला ने उस पर झाड़ू उठा ली। हट जा निकम्मी, अपनी बीमारी लेकर दूर रह, हमें भी ना बर्बाद कर। झाड़ू की कुछ टहनियां मालती के चेहरे पर आ लगी। उसने मुंह ढक लिया और वहां से भाग खड़ी हुई।
अब पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी कि मालती छुआछूत की बीमारी लेकर घूम रही है। जहां वह जाती, दरवाजे बंद हो जाते। लोग दूर से ही चिल्लाते, मत आना यहां, जा अपने जंगल में जाकर मर। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कोई यह जानने को उत्सुक नहीं था कि उसके माता पिता किस बीमारी से ग्रस्त हैं। अंधविश्वास और डर ने सबके दिलों को पत्थर बना दिया था। दोपहर ढल गई। मालती ने उस दिन कुछ नहीं खाया था। न उसके पास पानी था, न रोटी। वह गांव की आखिरी गली में खड़ी थी। सामने उसका घर नहीं था, उसके पीछे पूरा गांव था जिसने उसे निकाल दिया था। वह समझ गई थी अब यहां उसके लिए कोई जगह नहीं है। गांव वालों ने उसे न केवल मदद से वंचित कर दिया था, बल्कि उसकी इंसानियत तक छीन ली थी। उसे अछूत, अपवित्र, अभिशप्त घोषित कर दिया गया था, मानो वह कोई मनुष्य ही नहीं रह गई थी। शाम को जब वह अपनी झोपड़ी में लौटी तो उसने देखा कि झोपड़ी के आसपास के रास्ते पर कुछ लोगों ने कांटे बिछा दिए थे। किसी ने उसके दरवाजे पर गोबर पटक दिया था। कोई उनके पास आना ही नहीं चाहता था। मालती ने चुपचाप कांटे हटाए, दरवाजा साफ किया और अंदर गई। मां सुमित्रा बेहोश थी। पिता देवीदास की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें चमक नहीं थी। उन्होंने फफकती आवाज में कहा, बेटी, हम तुम पर बोझ बन गए, हमें यहीं छोड़कर चली जाओ। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, हम तो मरेंगे ही। मालती ने पिता का हाथ पकड़ लिया। पिताजी, ऐसा मत कहो, तुम मरोगे नहीं। मैं तुम्हें लेकर कहीं और चली जाऊंगी, जहां कोई हमें छुआछूत नहीं कहेगा, जहां मैं तुम दोनों की सेवा कर सकूंगी। उस रात मालती ने फिर से मां कालरात्रि की मूर्ति के सामने घुटने टेके। उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, क्योंकि अब उसके पास रोने का भी समय नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, मां, इस गांव ने मुझे त्याग दिया, इन लोगों ने मुझे अछूत बना दिया। अब मेरा कोई नहीं है, बस तुम हो। अब तुम ही बताओ, मैं कहां जाऊं? मैं अपने माता पिता को कहां ले जाऊं? तुम मेरा मार्ग दिखाओ। उस रात उसने फैसला कर लिया। सुबह होते ही वह अपने माता पिता को लेकर इस गांव से हमेशा के लिए निकल जाएगी। जहां भी जाएगी, जैसे भी जाएगी, लेकिन उस गांव में एक क्षण और नहीं रहेगी जहां मनुष्यता मर चुकी थी, जहां गरीबी को पाप समझा जाता था, जहां बीमारी को अभिशाप माना जाता था। वह जंगल में चली जाएगी। वहां कम से कम कोई उस पर पत्थर नहीं फेंकेगा, कोई उसे अछूत नहीं कहेगा। वहां वह अपने माता पिता की सेवा करेगी और वहां वह मां कालरात्रि से प्रार्थना करेगी। एक ऐसी प्रार्थना जो किसी मंदिर की चार दीवारी में नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे, पेड़ों और पहाड़ों के बीच, उसकी श्रद्धा की आखिरी सांसों के साथ निकलेगी। यही उसकी विवशता थी, यही उसका संकल्प था, और यहीं से शुरू हुआ उसके जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे अद्भुत अध्याय। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें अभी अभी धरती पर आई थीं, मालती अपने माता पिता को जंगल में ले जाने की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक झोपड़ी के बाहर शोर सुनाई दिया। कई लोगों के पैरों की आहट थी और साथ में कुछ कठोर आवाजें भी। मालती ने झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। गांव के मुखिया चौधरी हरि सिंह अपने कुछ आदमियों के साथ उसकी झोपड़ी के सामने खड़े थे। उनके हाथों में लाठियां थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था, मानो वे किसी बड़े अभियान पर निकले हों। मालती ने घबराते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, चौधरी साहब, आप यहां? उसकी आवाज में डर और आशा दोनों थी। शायद वह सोच रही थी कि मुखिया उनकी मदद करने आए हैं, लेकिन चौधरी हरि सिंह के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उनकी आंखें कठोर थीं और उनके होठों पर एक निर्णय था जो पहले ही लिया जा चुका था। चौधरी साहब ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, सुन मालती, गांव वालों की एक सभा हुई है। सबने एक साथ फैसला किया है कि अब तुम लोग यहां नहीं रह सकते। मालती को जैसे बिजली लग गई। उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसने सकपकाते हुए कहा, चौधरी साहब, क्या कह रहे हो आप? हम तो इसी गांव के लोग हैं। मेरे पिता ने यहां के मंदिर में सालों पूजा की है। हमारा यहां कोई अपराध नहीं है। चौधरी साहब ने कड़ी आवाज में कहा, अपराध नहीं बेटी, लेकिन तुम्हारे माता पिता को जो बीमारी लगी है वह पूरे गांव में फैल सकती है। हमने सुना है वह बहुत भयानक बीमारी है। लोग डरे हुए हैं। कोई भी अपने बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता। मालती की आंखों में आंसू आ गए।
वह मुखिया के पैरों पर गिर पड़ी। चौधरी साहब, यह कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। वैद्य ने भी तो देखा नहीं, कैसे कह सकते हो कि यह फैलेगी? मैं तुमसे हाथ जोड़कर मांगती हूं, हमें यहां रहने दो। मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, मैं अपनी झोपड़ी में ही रहूंगी। कोई मुझसे डरेगा नहीं। चौधरी साहब ने उसे उठाया और धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, बेटी, यह फैसला सिर्फ मेरा नहीं है, पूरे गांव का फैसला है। कल तुम गांव में घूम रही थी, लोगों के दरवाजे खटखटा रही थी। लोग डर गए हैं। अब वे नहीं चाहते कि तुम यहां रहो। अगर बीमारी फैल गई तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। तुम समझदार हो, अपने माता पिता को लेकर कहीं और चली जाओ। चौधरी के पीछे खड़े एक व्यक्ति ने कहा, हां, और जल्दी करो, हमें अपने बच्चों की जान प्यारी है। तुम लोग जंगल में चले जाओ, वहां कोई तुमसे नहीं कहेगा। दूसरे ने कहा, हम तुम्हें एक दिन का समय दे रहे हैं, शाम तक यहां से हट जाओ, नहीं तो हम खुद आकर यह झोपड़ी गिरा देंगे। मालती की दुनिया मानो उसी क्षण ढह गई। उसने सोचा था कि गांव के लोग उसकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन इतना भी नहीं सोचा था कि वे उसे उसके घर से, उसकी जड़ों से, उसकी पहचान से ही निकाल देंगे। यह झोपड़ी भले ही टूटी फूटी थी, लेकिन यही उसका घर था। यहां उसका बचपन बीता था। यहां उसके पिता ने उसे मां कालरात्रि की कहानियां सुनाई थीं। यहां उसकी मां ने उसे पहली बार सिंदूर लगाया था। और आज यही गांव, यही लोग उसे इसी घर से निकाल रहे थे। उसने फिर से प्रार्थना की, चौधरी साहब, मेरे पिता इतने बीमार हैं कि चल भी नहीं सकते। मेरी मां बेहोश है। आप उन्हें कहां ले जाने को कह रहे हो? जंगल में कैसे रहेंगे वे? वहां न दवा है, न पानी, न कोई सहारा। आप हमें यहां मरने ही दो, लेकिन निकालो मत। चौधरी साहब की आंखें भीग गईं, लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं बदली। उन्होंने कहा, बेटी, मैं भी दुखी हूं, लेकिन गांव की भलाई के लिए यह जरूरी है। अगर एक परिवार के लिए पूरा गांव खतरे में पड़ जाए तो वह सही नहीं। तुम चली जाओ, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। इतना कहकर चौधरी साहब ने पीठ कर ली। उनके साथ आए लोगों ने भी मुंह फेर लिया। एक एक करके सब चले गए। पीछे रह गई केवल मालती, उसकी टूटी झोपड़ी, उसके अंदर पड़े बेहोश माता पिता और उसके सामने एक विशाल घना अपरिचित जंगल। मालती झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ गई। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। वह सोच रही थी, क्या यह सच है? क्या सच में उसके साथ ऐसा हो रहा है? उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने किसी का बुरा नहीं किया था, फिर भी उसे दंड मिल रहा था। सबसे बड़ा दंड, निर्वासन का दंड। वह उठी और अंदर गई। पिता देवीदास की आंखें खुली थीं। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से मालती का हाथ पकड़ा और बोले, बेटी, हम तुम पर बोझ हैं, तुम हमें यहीं छोड़कर चली जाओ। तुम जवान हो, तुम कहीं जाकर काम कर लेना। हम तो मरेंगे ही। मालती ने पिता का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसने कहा, पिताजी, तुम मरोगे नहीं और तुम मुझ पर बोझ नहीं हो। तुम मेरे पिता हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह गांव हमें निकाल रहा है तो हम चले जाएंगे, लेकिन मैं और तुम और मां, हम तीनों साथ रहेंगे। जहां जाऊंगी तुम दोनों को लेकर जाऊंगी। उसने उस दिन झोपड़ी में जो कुछ भी था उसे समेटा। एक पुराना कंबल, 2 मिट्टी के बर्तन, मां कालरात्रि की वह छोटी सी मूर्ति और थोड़ा सा चावल जो बचा था। उसने अपने पिता को धीरे से उठाया और उन्हें एक चटाई पर लिटा दिया, मां को दूसरी चटाई पर। वह उन दोनों चटाइयों को खींचती हुई धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकली। बाहर सूरज चमक रहा था, लेकिन मालती को सब कुछ अंधेरा लग रहा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर अपनी उस झोपड़ी को देखा जहां उसने अपना पूरा जीवन बिताया था। फिर उसने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें सूख चुकी थीं। अब उसके पास रोने का समय नहीं था। उसे अपने माता पिता को जंगल में ले जाना था, जहां कोई उन्हें छुआछूत नहीं कहेगा, जहां कोई उन पर पत्थर नहीं फेंकेगा, जहां वह अपनी श्रद्धा और अपने प्रेम से उनकी सेवा कर सकेगी। वह चल दी, धीरे धीरे, कदम दर कदम, अपने माता पिता को खींचती हुई उस घने जंगल की ओर जहां उसका कोई नहीं था, लेकिन जहां उसकी मां कालरात्रि जरूर थी। भले ही उन्होंने अभी तक अपना रूप नहीं दिखाया था। यही उसकी विदाई थी, यही उसका निर्वासन था, और यहीं से शुरू हुआ उसकी तपस्या का वह दौर जिसे देखकर एक दिन स्वयं मां कालरात्रि भी द्रवित हो उठेंगी।
सूरज अब आकाश में ऊंचा चढ़ चुका था। उसकी किरणें धरती को तपा रही थीं, लेकिन मालती को उस गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। उसके शरीर में केवल एक ही संवेदना थी, अपने माता पिता को किसी तरह सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की। उसने 2 चटाइयां बनाई थीं। एक पर पिता देवीदास लेटे थे, दूसरी पर माता सुमित्रा। दोनों बेहोशी की अवस्था में थे। मालती एक चटाई को थोड़ा आगे खींचती, फिर वापस जाकर दूसरी को खींचती। इस तरह धीरे धीरे, कदम दर कदम वह आगे बढ़ रही थी। गांव की सीमा समाप्त हो गई थी। अब सामने था घना जंगल। यह जंगल कल्याणपुर वालों के लिए हमेशा से ही डर का प्रतीक था। कहा जाता था कि यहां जंगली जानवर रहते हैं, रात को भूत प्रेत घूमते हैं, और जो भी इस जंगल में गहराई तक चला जाता है वह वापस नहीं लौटता। लेकिन मालती के लिए अब यह जंगल भी उस गांव से बेहतर था, जहां उसे पत्थर मिले थे, जहां उसे अछूत कहा गया था, जहां से उसे निकाल दिया गया था। जंगल की शुरुआत में रास्ता थोड़ा साफ था। कुछ पेड़ कटे हुए थे, कुछ झाड़ियां थीं। मालती ने चटाइयों को खींचना जारी रखा। उसके हाथों पर रस्सियां गहरे घाव बना रही थीं, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन वह रुकती नहीं थी। वह बस चलती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचे लिए जा रही हो। धीरे धीरे जंगल घना होने लगा। पेड़ों की शाखाएं आपस में गूंथी हुई थीं। सूरज की रोशनी अब धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की दूर की आवाजें सुनाई देती थीं। मालती ने एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे रुकने का फैसला किया। पेड़ की जड़ें बाहर निकली हुई थीं, जिससे एक छोटा सा प्राकृतिक आश्रय बन गया था। उसने सोचा, यहीं पर वह अपने माता पिता को ठहरा सकती है। बहुत मशक्कत के बाद उसने दोनों चटाइयों को पेड़ के नीचे एक साथ रख दिया। उसने पिता के सिर के नीचे अपना फटा हुआ दुपट्टा रोल करके रख दिया और मां को करवट से लिटाया, ताकि उन्हें सांस लेने में आसानी हो। फिर वह पास के नाले से पानी लाई और दोनों के मुंह पर पानी के छींटे दिए। उनके होंठ सूख रहे थे। उसने उनके होंठों पर पानी लगाया। पिता की आंखें थोड़ी देर के लिए खुली। उन्होंने चारों ओर देखा। घना जंगल, पेड़, अंधेरा और अपनी बेटी जो उनके सिरहाने बैठी थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, हम जंगल में हैं। मालती ने पिता का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। हां पिताजी, हम जंगल में हैं, लेकिन चिंता मत करो, यहां कोई हमें नहीं सताएगा। मैं तुम दोनों की सेवा करूंगी, तुम ठीक हो जाओगे। देवीदास ने कहा, बेटी, यहां जंगली जानवर हैं, रात को हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। मालती ने कहा, पिताजी, मां कालरात्रि हमारी रक्षा करेंगी। वह स्वयं जंगल की देवी है। जहां वह है वहां कोई डर नहीं। उसने पास ही पड़े सूखे पत्तों और लकड़ियों को इकट्ठा किया। उसने 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाई। आग की लपटों ने चारों ओर अंधेरे को थोड़ा दूर कर दिया। अब उसे थोड़ी सुरक्षा का एहसास हुआ। उसने पिता और मां के पैरों को दबाया, उनके शरीर पर गीले कपड़े रखे और उन्हें कंबल से ढक दिया। रात गहरा गई। जंगल में अजीब अजीब आवाजें होने लगीं। कहीं सियार रो रहे थे, कहीं उल्लू चिल्ला रहे थे, कभी दूर से किसी जानवर के पैरों की आहट सुनाई देती थी। मालती डर रही थी, लेकिन उसने अपने माता पिता के पास से हटना उचित नहीं समझा। वह आग के पास बैठी रही, एक हाथ में लकड़ी पकड़े हुए, और मां कालरात्रि का नाम जपती रही। जय मां कालरात्रि, जय मां कालरात्रि। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आईं, तो मालती ने देखा कि उसके माता पिता की हालत में थोड़ा सुधार हुआ था। उन्हें बुखार कम था। पिता ने आंखें खोलीं और धीमी आवाज में कहा, बेटी, तूने हमें बचा लिया। मालती की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर पास के नाले से पानी लाई, दोनों को पिलाया और फिर जंगल से कुछ जंगली फल तोड़कर लाई। उसने फलों को पीसकर उनका रस बनाया और माता पिता को पिलाया। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, यहां ठहरने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था बनाना। वह चटाइयों पर नहीं रख सकती थी माता पिता को। बारिश होगी, ठंड होगी, जानवर आएंगे। उसे एक झोपड़ी बनानी थी। उसने अगले कुछ दिनों में जंगल से बांस और लकड़ियां इकट्ठी की। उसने अपने हाथों से बिना किसी औजार के बांसों को तोड़ा, उन्हें जमीन में गाड़ा और उनके बीच टहनियां बांधी। उसने पत्तों और घास की छत बनाई। यह बहुत छोटी और टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन यह उसकी अपनी थी।
उसने अपने हाथों से बनाई थी। कोई उसे यहां से नहीं निकाल सकता था। जब झोपड़ी तैयार हुई तो उसने अपने माता पिता को धीरे धीरे उसमें लिटाया। उसने झोपड़ी के एक कोने में मां कालरात्रि की उस छोटी सी मूर्ति को स्थापित किया जिसे वह गांव से लेकर आई थी। उसने उसके सामने जंगली फूल रखे और एक दीपक जलाया। उसने प्रार्थना की, मां, अब यही मेरा घर है, यही मेरा मंदिर है। मैं यहां तुम्हारी पूजा करूंगी, मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगी, बस तुम मुझे शक्ति दो। उस दिन से मालती का नया जीवन शुरू हुआ। वह हर सुबह उठती, नाले से पानी लाती, जंगल से जड़ी बूटियां और फल इकट्ठा करती। वह माता पिता को नहलाती, उनका काढ़ा बनाती, उन्हें खिलाती। वह उनके घावों पर पत्तियां लगाती, उनके शरीर की मालिश करती। जब वह थक जाती तो मां कालरात्रि के सामने बैठकर प्रार्थना करती। जंगल में कोई नहीं था उसका, न कोई पड़ोसी, न कोई सहारा, लेकिन उसे अब कोई तिरस्कार नहीं करता था। कोई उसे अछूत नहीं कहता था, कोई उस पर पत्थर नहीं फेंकता था। बस वह, उसके माता पिता और उसकी श्रद्धा। वह इसी जंगल में अपने माता पिता की सेवा में जुट गई। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसने एक बात तय कर ली थी, चाहे कुछ भी हो, वह अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ेगी। वह उनकी सेवा करती रहेगी जब तक उसके शरीर में प्राण है। और वह मां कालरात्रि से प्रार्थना करती रहेगी, क्योंकि अब उसके पास और कोई नहीं था, केवल मां। यही उसका नया आश्रम था, यही उसकी तपस्थली थी, और यहीं पर उसकी सच्ची परीक्षा शुरू हुई थी। वह परीक्षा जो उसे मां कालरात्रि की कृपा का पात्र बनाने वाली थी। जंगल में पहले कुछ दिन बहुत कठिन रहे। मालती के हाथों में छाले पड़ गए थे, उसके पैर कांटों से छलनी हो गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे जो अस्थायी आश्रय बनाया था, वह केवल 2 दिन ही चल सका। तीसरी रात हवा का तेज झोंका आया और पेड़ की एक बड़ी शाखा टूटकर नीचे गिरी। शाखा मालती के सिर के ठीक ऊपर से गुजरी, लेकिन वह बाल बाल बची। उसने उसी रात फैसला कर लिया, उसे एक मजबूत झोपड़ी बनानी होगी जहां उसके माता पिता सुरक्षित रह सके। अगली सुबह से ही उसने झोपड़ी बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने जंगल में इधर उधर पड़े सूखे बांसों को इकट्ठा किया। बांस काटने के लिए उसके पास कोई औजार नहीं था, इसलिए उसने एक नुकीले पत्थर का सहारा लिया। वह पत्थर को बार बार बांस पर मारती, धीरे धीरे बांस फटता और टूटता। उसकी उंगलियों से खून बहने लगा, लेकिन वह रुकी नहीं। एक एक करके उसने कई बांस जमा कर लिए। उसने झोपड़ी के लिए जगह चुनी, पीपल के पेड़ से थोड़ी दूर, जहां जमीन थोड़ी ऊंची थी और बारिश का पानी जमा नहीं होता था। सबसे पहले उसने 4 मोटे बांसों को जमीन में गाड़ा। जमीन सख्त थी, उसे खोदना बहुत मुश्किल था। उसने पानी डाल डालकर मिट्टी नरम की और घंटों मेहनत के बाद चारों खंभे गाड़ दिए। फिर उसने उनके चारों ओर पतले बांस बांधे। बांधने के लिए उसे रस्सी की जरूरत थी, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। उसने पेड़ों की छाल उतारी, उसे पानी में भिगोया और फिर उससे रस्सी बनाई। यह बहुत कमजोर थी, लेकिन उसने बार बार लपेटकर मजबूत बनाया। दीवारों के लिए उसने बांसों के बीच छोटी छोटी टहनियां गूंथ दी। छत के लिए उसने बड़े बड़े केले के पत्ते इकट्ठा किए और उन्हें बांसों पर रख दिया। पत्तों के ऊपर उसने सूखी घास बिछाई और फिर से पत्ते रख दिए, ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके। झोपड़ी बहुत छोटी थी, इतनी कि उसमें 3 लोग मुश्किल से लेट सकते थे। दरवाजा भी इतना नीचा था कि उसे झुककर ही अंदर जाना पड़ता था, लेकिन यह उसकी अपनी झोपड़ी थी। उसने अपने हाथों से बनाई थी, अपने खून पसीने से सींची थी। जब झोपड़ी तैयार हो गई तो मालती ने अपने माता पिता को धीरे धीरे अंदर लिटाया। पिता देवीदास ने झोपड़ी की छत को देखा और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटी, तूने हमारे लिए यह सब किया, तू अकेली, इतनी मेहनत। मालती ने पिता के पैर छूते हुए कहा, पिताजी, तुमने मुझे पाला पोसा, मुझे इंसान बनाया। आज तुम बीमार हो तो तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसने झोपड़ी के कोने में मां कालरात्रि की मूर्ति को स्थापित किया। उसके सामने उसने मिट्टी का एक छोटा सा चबूतरा बनाया। उस पर उसने जंगल से लाए हुए जंगली फूल रखे। एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी में उसने तेल डालकर बाती जलाई। वह बाती बहुत धीमी रोशनी देती थी, लेकिन उस अंधेरे जंगल में, उस छोटी सी झोपड़ी में
वह दीपक आशा की किरण की तरह जल रहा था। अब सेवा का क्रम शुरू हुआ। मालती हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी। सबसे पहले वह मां कालरात्रि के सामने जाकर प्रणाम करती, फिर नाले से पानी लाती। उसने नाले के पास बड़े बड़े पत्थरों को खोदकर एक छोटा सा कुंड बना लिया था, जहां पानी जमा रहता था। वह पानी लाकर पहले माता पिता का मुंह धोती, फिर उन्हें पानी पिलाती। उसके बाद वह जंगल में जाती और जड़ी बूटियां, जंगली फल और कंदमूल इकट्ठा करती। धीरे धीरे उसने पहचान लिया था कि कौन सी जड़ी बूटी बुखार के लिए अच्छी है, कौन सी जलन के लिए, कौन सी कमजोरी दूर करती है। उसने उन जड़ी बूटियों को उबालकर काढ़ा बनाया और माता पिता को पिलाया। दिन प्रतिदिन उसकी सेवा में निखार आता गया। वह जानती थी कि पिता को कब दर्द होता है, मां को कब भूख लगती है। उसने पिता के पैरों की मालिश की। उनकी कमर में दर्द होता तो उस पर गर्म पत्तियां रखती। मां को सांस लेने में तकलीफ होती तो वह उन्हें ऊंचा तकिया देकर लिटाती। रात को वह 2-2 घंटे बाद उठकर उनकी हालत देखती थी। अगर किसी को बुखार बढ़ जाता तो वह पूरी रात जागकर उनके सिर पर पट्टी रखती। एक दिन मां सुमित्रा ने मालती का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तू इतना कष्ट उठा रही है, हम तो बोझ हैं तुझ पर। मालती ने मां की गोद में सिर रख दिया, जैसे बचपन में रखा करती थी, और बोली, मां, तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरी मां हो। जब मैं छोटी थी तब तुमने कितनी रातें जगाई होंगी, कितनी भूख सही होगी, कितना दर्द सहा होगा। आज तुम बीमार हो तो मेरी बारी है। यह सेवा मेरे लिए कोई बोझ नहीं, सौभाग्य है। पिता देवीदास अक्सर मालती को मां कालरात्रि के सामने बैठे देखते। वह कभी कभी कहते, बेटी, तूने हमें जीवन दान दिया है। तेरी सेवा, तेरा प्यार और तेरी श्रद्धा, यही हमारी दवा है। मां कालरात्रि तुझ पर अवश्य प्रसन्न होंगी। धीरे धीरे झोपड़ी के आसपास का जंगल भी मालती को अपना लगने लगा। वह जानती थी कि किस पेड़ पर फल लगते हैं, कहां से जड़ी बूटियां मिलती हैं, कौन सा रास्ता सुरक्षित है। वह जंगल के जानवरों से भी नहीं डरती थी। उसने देखा था कि जब वह मां कालरात्रि का नाम लेती है तो जानवर भी उसे नहीं छेड़ते। हिरण उसके पास आकर खड़े हो जाते थे। पक्षी उसकी झोपड़ी के आसपास चहचहाते थे। उसे लगता था मानो पूरी प्रकृति ही उसकी सहायता कर रही हो। झोपड़ी में अब एक छोटा सा चूल्हा भी बन गया था। मालती ने पत्थरों को जोड़कर एक चूल्हा बनाया, जिस पर वह मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती थी। उसने जंगल से हल्दी, अदरक और अन्य मसाले इकट्ठा कर लिए थे। वह जंगली अनाज को पीसकर आटा बनाती और रोटियां बनाती थी। माता पिता अब थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगे थे। उनकी सेवा से मालती को संतोष मिलता था, लेकिन उसकी सेवा का सबसे बड़ा अंग था उसकी प्रार्थना। हर सुबह और शाम वह मां कालरात्रि के सामने घंटों बैठी रहती। वह नहीं जानती थी कि उसकी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, लेकिन उसका विश्वास अटल था। वह जानती थी कि मां उसकी सेवा देख रही है, उसके प्रेम को महसूस कर रही है, और एक दिन जब समय आएगा वह अवश्य आएंगी। यही उसकी तपस्या थी, यही उसकी साधना थी, और इसी सेवा और प्रार्थना के बीच उसके जीवन में वह परिवर्तन आने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जंगल में दिन बीतते जा रहे थे। मालती अब उस घने जंगल की हर बात से परिचित हो चुकी थी। वह जानती थी कि सुबह की पहली किरण किस पेड़ की पत्तियों पर सबसे पहले गिरती है, कहां से मीठे जंगली फल मिलते हैं, किस नाले का पानी साफ है, और कौन सी जड़ी बूटी किस रोग के लिए उपयोगी है। यह ज्ञान उसे किसी गुरु से नहीं मिला था, बल्कि उसने अपनी मेहनत और अनुभव से सीखा था। वह हर दिन नई जड़ी बूटी आजमाती, देखती कि उससे क्या प्रभाव पड़ता है, और धीरे धीरे उसने वैद्यकी की उन सरल बातों को समझ लिया था जो उसके माता पिता के लिए वरदान बन गई। सुबह का समय मालती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता था। अभी सूरज पूरी तरह नहीं निकला होता था। ओस की बूंदें घास और पत्तियों पर मोतियों की तरह चमक रही होती थीं। मालती अपनी छोटी सी टोकरी लेकर निकल पड़ती। टोकरी उसने बांस की टहनियों से खुद बनाई थी। पहले तो वह बहुत कच्ची बनी, फिर धीरे धीरे उसने सीख लिया। अब उसके हाथ बांस बुनने में भी माहिर हो गए थे। वह जंगल में दूर तक चली जाती। उसने पहचान लिया था कि कौन सी जड़ी बूटी बुखार उतारती है। उसके पत्ते छोटे और हल्के हरे होते थे, जड़ से हल्की सुगंध आती थी। कौन सी जलन शांत करती है, उसके पत्ते मोटे
और रसीले होते थे। उन्हें पीसकर लगाने से तुरंत ठंडक मिलती थी। कौन सी जड़ी बूटी कमजोरी दूर करती है? उसकी जड़ें लंबी और पीले रंग की होती थीं। उन्हें दूध के साथ उबालकर पिलाने से शरीर में बल आता था। पिता देवीदास को जलन और बुखार की शिकायत अधिक रहती थी। उनके शरीर पर पड़े काले धब्बे अब हल्के पड़ने लगे थे, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे। मालती ने उनके लिए एक विशेष काढ़ा बनाया। उसमें वह 3 तरह की जड़ी बूटियां, थोड़ी सी हल्दी और कुछ तुलसी के पत्ते डालती थीं। वह इस काढ़े को सुबह और शाम दोनों समय पिता को पिलाती थी। धीरे धीरे पिता की जलन कम होने लगी थी। बुखार भी अब उतना नहीं चढ़ता था। माता सुमित्रा को ठंड अधिक लगती थी और सांस लेने में तकलीफ होती थी। उनके लिए मालती ने एक अलग काढ़ा बनाया। उसमें वह अदरक, तुलसी और एक विशेष जड़ी बूटी डालती थी जो उसे जंगल की एक झाड़ी के नीचे मिली थी। वह इस काढ़े को गुनगुना करके मां को पिलाती थी। सांस लेने में अब पहले से आसानी हो रही थी। मां अब बेहोश नहीं होती थीं। कभी कभी वह बैठ भी जाती थीं, लेकिन केवल काढ़ा ही नहीं, मालती उनके शरीर की भी सेवा करती थी। वह जंगल से नीम की पत्तियां लाती, उन्हें पीसकर उनके घावों पर लगाती। वह सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर उनके शरीर की मालिश करती थी। वह उनके पैर दबाती थी, उनकी कमर सीधी करती थी, उनके बालों में कंघी करती थी। हर दिन, हर घंटे, हर पल वह अपने माता पिता की सेवा में लगी रहती थी। दोपहर के समय जब धूप तेज हो जाती थी, तब मालती झोपड़ी के अंदर बैठकर मां कालरात्रि की प्रार्थना करती थी। उसने झोपड़ी के कोने में एक छोटा सा चबूतरा बनाया था। उस पर उसने मां कालरात्रि की मूर्ति स्थापित की थी। मूर्ति बहुत छोटी और साधारण थी, लेकिन मालती के लिए वही सब कुछ थी। वह हर दिन नए जंगली फूल चुनकर लाती और उन्हें मां के चरणों में रखती। कभी जंगली गुलाब, कभी चमेली, कभी बेल के फूल, जो भी मिलता वह प्रेम से अर्पित करती। प्रार्थना में उसका मन पूरी तरह लीन हो जाता था। वह आंखें बंद करके बैठ जाती, हाथ जोड़ लेती और धीरे धीरे मां कालरात्रि का नाम जपने लगती। जय मां कालरात्रि, जय मां कालरात्रि। उसकी आवाज बहुत धीमी होती थी, लगभग फुसफुसाहट सी, लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी गहरी होती थी कि लगता था मानो वह शब्दों से नहीं, अपने पूरे अस्तित्व से प्रार्थना कर रही हो। वह मां से केवल अपने लिए नहीं मांगती थी। वह कहती, मां, मेरे पिता को स्वास्थ्य दो, मेरी मां को शक्ति दो, उनके दर्द दूर करो, उनकी जलन मिटाओ, उनकी सांसों में हवा भर दो। मां, मैं कुछ नहीं मांगती अपने लिए, बस उनकी सेवा करने की शक्ति दे दो। उनकी सेवा करते करते अगर मेरा जीवन बीत जाए तो मैं धन्य समझूंगी। कभी कभी वह मां से बातें भी करती थी, जैसे कोई अपनी मां से करता है। मां, आज पिताजी ने थोड़ा खाना खाया, बहुत दिनों बाद उन्होंने इतना खाया। मां, तुम्ही ने उन्हें भूख दी है ना। मां, आज माताजी मुस्कुराईं, बहुत दिनों बाद उनके चेहरे पर मुस्कान देखी। मां, यह सब तुम्हारी कृपा है। वह मां से अपनी हर छोटी बड़ी खुशी साझा करती थी, जैसे कोई बेटी अपनी मां से करती है। एक दिन जब वह जड़ी बूटियां लेने जंगल गई, तो उसे एक ऐसी जड़ी बूटी मिली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके पत्ते बहुत चमकीले थे और उनसे एक अजीब सी सुगंध आ रही थी। वह पहले तो झिझकी, लेकिन फिर उसने सोचा, शायद यह मां का ही भेजा हुआ कोई उपहार है। उसने उस जड़ी बूटी को तोड़ लिया और घर ले आई। उसने पहले उसे मां कालरात्रि के चरणों में रखा, फिर प्रार्थना करके उसका काढ़ा बनाया। उस दिन पिता ने वह काढ़ा पिया और रात को पहली बार बिना करवट बदले सो गए। सुबह जब उठे तो उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। मालती समझ गई यह मां का आशीर्वाद था। अब उसकी प्रार्थना और भी गहरी हो गई। वह हर दिन मां से प्रार्थना करती, हर दिन उनकी सेवा करती, हर दिन जड़ी बूटियां लाती और काढ़ा बनाती। उसका जीवन एक तपस्या बन चुका था। सेवा की तपस्या, प्रेम की तपस्या, श्रद्धा की तपस्या। वह नहीं जानती थी कि उसकी यह तपस्या कब रंग लाएगी, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन मां अवश्य प्रकट होंगी। और जब तक वह दिन नहीं आता, वह इसी तरह सेवा और प्रार्थना में लगी रहेगी, क्योंकि यही उसका धर्म था, यही उसका जीवन था, यही उसकी साधना थी। उस दिन की सुबह कुछ अलग सी थी। जंगल में पक्षियों का कलरव अधिक था, हवा में एक अजीब सी सुगंध थी और पेड़ों से गिरती धूप सुनहरी लग रही थी।
मालती हमेशा की तरह सुबह उठी, मां कालरात्रि को प्रणाम किया, फिर नाले से पानी भरकर लाई। उसने पिता और मां का मुंह धोया, उन्हें पानी पिलाया और जड़ी बूटी का काढ़ा बनाने के लिए आग जलाई। वह झोपड़ी के बाहर बैठी हुई काढ़ा बना रही थी कि अचानक उसे दूर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। जंगल में इतने दिनों बाद किसी इंसान के पैरों की आहट सुनकर वह चौंक गई। उसने डरते डरते सामने देखा। दूर से एक व्यक्ति आ रहा था। वह बहुत बूढ़ा लग रहा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, लंबी और घनी, जो उसके वक्ष तक फैली हुई थी। उसके सिर पर जटाई थी, जिनमें से कुछ बिखरी हुई थी। उसने भगवा वस्त्र पहना हुआ था, लेकिन वह भी फटे हुए थे और कई जगह से छिल गए थे। उसके हाथ में एक लकड़ी की डंडी थी और कंधे पर एक छोटा सा झोला लटका हुआ था। उसके पैरों में जूते नहीं थे और उन पर जंगल के कांटों के निशान थे। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, ऐसी शांति जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह देख ही नहीं रहे थे बल्कि भेद रहे थे। मालती तुरंत उठी और उस साधु के पास गई। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, बाबा जी नमस्कार। आप इतने सुबह सुबह जंगल में, आप कहां से आ रहे हैं? साधु ने उसकी ओर देखा। उसकी दृष्टि बहुत गहरी थी, मानो वह उसके भीतर की हर बात पढ़ रहा हो। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटी मैं हिमालय से आ रहा हूं, तीर्थ यात्रा पर निकला हूं। यह जंगल मेरे रास्ते में पड़ा, कई दिनों से चल रहा हूं, थक गया हूं। यहां तुम्हारी झोपड़ी देखी तो सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं। मालती ने तुरंत साधु को अपनी झोपड़ी के पास ले जाकर बैठाया। उसने सूखे पत्तों की एक चटाई बिछा दी और बोली, बाबा जी आप आराम करो, मैं अभी पानी लाती हूं। वह दौड़कर नाले से पानी लाई और साधु को पिलाया। फिर उसने जो थोड़े से जंगली फल थे उन्हें लाकर साधु के सामने रख दिए। उसने कहा, बाबा जी यही है मेरे पास, बहुत थोड़ा है, लेकिन श्रद्धा से ग्रहण करो। साधु ने उसकी सेवा भाव को देखा। उसने फल लिए, आशीर्वाद दिया और खाने लगा। खाते खाते उसने मालती से पूछा, बेटी तुम यहां अकेली जंगल में कैसे? तुम्हारा घर कहां है? तुम्हारे माता पिता कहां हैं? मालती ने सिर झुकाकर कहा, बाबा जी मेरे माता पिता इसी झोपड़ी में हैं। वे दोनों बहुत बीमार हैं। गांव वालों ने हमें निकाल दिया, इसलिए मैं उन्हें लेकर यहां आ गई। अब यहीं उनकी सेवा कर रही हूं। साधु ने कहा, मैं उन्हें देख सकता हूं? मालती ने साधु को झोपड़ी के अंदर ले जाकर अपने माता पिता दिखाए। पिता देवीदास ने साधु को देखकर हाथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनमें शक्ति नहीं थी। साधु ने उनके माथे पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। फिर उसने माता सुमित्रा की नाड़ी देखी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, बेटी तुमने बहुत अच्छी सेवा की है। इनकी नाड़ी में अब सुधार आ रहा है, लेकिन यह रोग गंभीर है। इसे जड़ से मिटाने के लिए एक विशेष औषधि की आवश्यकता होगी। मालती के चेहरे पर चिंता छा गई। उसने साधु के पैर पकड़ लिए और बोली, बाबा जी आप ही बताओ कौन सी औषधि? मैं जहां भी जाना पड़े जाऊंगी, जो भी करना पड़े करूंगी, बस मेरे माता पिता ठीक हो जाए। साधु ने उसे उठाया और प्यार से कहा, बेटी पहले तुम अपनी बात बताओ। तुम यहां अकेली जंगल में कैसे रह रही हो? तुम्हारी दिनचर्या क्या है? तुम कैसे इनकी सेवा करती हो? मालती ने सारी बातें बताईं। उसने बताया कि वह कैसे सुबह उठती है, कैसे जड़ी बूटियां उलाती है, कैसे काढ़ा बनाती है, कैसे माता पिता को खिलाती पिलाती है, कैसे उनके घावों पर पत्तियां लगाती है, कैसे उनके पैर दबाती है। उसने बताया कि वह कैसे मां कालरात्रि के सामने घंटों बैठकर प्रार्थना करती है, कैसे उनसे अपने माता पिता के लिए स्वास्थ्य की याचना करती है। साधु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। जैसे जैसे मालती बोलती जा रही थी, साधु की आंखों में एक अजीब सी नमी आ रही थी। उसने देखा था कि इस युवा कन्या ने अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया था, अपनी हर इच्छा को मार दिया था और केवल अपने माता पिता की सेवा में लग गई थी। उसने देखा था कि उसकी श्रद्धा कितनी अटल थी, उसका विश्वास कितना गहरा था, उसका प्रेम कितना निर्मल था। जब मालती की बात समाप्त हुई तो साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी तूने बहुत बड़ी तपस्या की है। सेवा ही सबसे बड़ी तपस्या है और तूने उसे पूर्ण किया है। तेरी श्रद्धा और तेरा प्रेम अद्वितीय है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी।
मां, काल रात्रि तुझ पर प्रसन्न है। मालती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा जी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन मैं तो कुछ और चाहती हूं। मैं अपने माता पिता को ठीक करना चाहती हूं। अगर आप कोई उपाय बताई, कोई रास्ता दिखाए, तो मैं उस पर चलूं। साधु ने कहा, बेटी, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। तेरी तपस्या ने मुझे बुलाया है। अब मैं तुझे वह विधि बताऊंगा जिससे तेरे माता पिता ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुझे और भी कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। क्या तू तैयार है? मालती ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बाबा जी, मैं तैयार हूं। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं। जो भी करना होगा मैं करूंगी। साधु ने उसकी दृढ़ता देखी और उसका आशीर्वाद दिया। उसने कहा, बेटी, तू धन्य है। तेरे जैसी संतानें ही इस धरती को स्वर्ग बनाती हैं। अब मैं तुझे वह विधि बताऊंगा जिससे मां कालरात्रि प्रसन्न होंगी और तेरे माता पिता को स्वास्थ्य मिलेगा। यह कहकर साधु ने अपना झोला खोला और उसमें से एक छोटी सी पोथी निकाली। वह पोथी बहुत पुरानी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने उसे खोला और मालती को उसके बारे में बताने लगा। मालती ने ध्यान से सुना। उसे पता था कि यह वही क्षण था जिसकी वह इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी तपस्या अब रंग लाने वाली थी। साधु ने अपनी पोथी खोली। उसके पन्ने सूखे ताड़पत्र के बने हुए थे, जिन पर संस्कृत भाषा में श्लोक उकेरे हुए थे। उसने पोथी को धूप में रखा और मालती के सामने बैठ गया। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, मानो वह कोई दिव्य रहस्य बताने जा रहा हो। मालती ने हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गई। उसका मन उत्सुकता और श्रद्धा से भरा हुआ था। उसके पिता देवीदास और माता सुमित्रा भी झोपड़ी के भीतर से चुपचाप सुन रहे थे। साधु ने कहना शुरू किया, बेटी सुन, यह कथा उस समय की है जब देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ करता था। उस समय दो भयंकर दैत्य थे, शुंभ और निशुंभ। वे अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि किसी भी देवता, दैत्य या पुरुष द्वारा उनका वध नहीं किया जा सकता। उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता पराजित हो गए। स्वर्ग से देवता भाग खड़े हुए। शुंभ और निशुंभ ने देवताओं के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। सभी देवता बहुत दुखी हुए। वे हिमालय पर जाकर भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने प्रार्थना की कि कोई ऐसी शक्ति हो जो इन दैत्यों का अंत कर सके। साधु ने विराम लिया और मालती की ओर देखा। मालती ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में कथा की जिज्ञासा स्पष्ट दिख रही थी। साधु ने आगे कहा, तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर सभी देवताओं की सम्मिलित शक्ति से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से एक अद्भुत देवी का जन्म हुआ। वह थी मां कालरात्रि, परंतु उस समय उन्हें देवी चंडिका या चामुंडा के नाम से जाना जाता था। उनका रूप अत्यंत भयंकर था। उनकी आंखें अग्नि की ज्वाला की तरह थीं। उनके गले में विद्युत की माला थी। उनके शरीर से निकलने वाला तेज 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उनके 4 हाथ थे, एक में खड्ग, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में वज्र और चौथे में भयंकर नाग था। उनका वाहन गर्दभ था, जो स्वयं भय का प्रतीक है। मालती की आंखें फैल गईं। उसने कहा, बाबा जी, यह तो बहुत भयंकर रूप है, पर मैंने सुना है कि मां कालरात्रि भक्तों को अभय देती है। साधु मुस्कुराए। सच कहा बेटी, यह रूप भयंकर है, पर केवल दुष्टों के लिए। भक्तों के लिए यही मां सबसे कोमल और करुणामयी है। जब मां ने शुंभ और निशुंभ के सामने अपना रूप दिखाया तो वे भय से कांप उठे। उन्होंने अपनी विशाल सेना भेजी। मां ने अकेले ही उस पूरी सेना का संहार कर दिया। उन्होंने दैत्यों के सेनापति चंडमुंड का वध किया। तब शुंभ और निशुंभ स्वयं युद्ध के लिए आए। मां ने उन दोनों का भी वध कर दिया। जब वे मारे गए तो सभी देवताओं ने मां की जय जयकार की। साधु ने पोथी का एक पन्ना पलटा और आगे कहा, तब देवताओं ने मां से प्रार्थना की, हे मां, आपने हमारे सभी भय दूर कर दिए। आपने हमें अभय दान दिया। अब आप सदा भक्तों के सभी भयों का नाश करने वाली रहे। तब मां ने वरदान दिया, जो कोई भी मेरी पूजा करेगा, मैं उसके सभी भय दूर कर दूंगी। जो मुझे सच्चे हृदय से याद करेगा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। मैं भय की देवी नहीं, भय का नाश करने वाली देवी हूं। मालती ने पूछा, बाबा जी, तो मां कालरात्रि का यह नाम कैसे पड़ा? साधु ने कहा, यह नाम
उनके रूप और स्वभाव के कारण पड़ा। काल का अर्थ है समय, मृत्यु और अंधकार। रात्रि का अर्थ है रात। काल रात्रि का अर्थ है जो स्वयं काल मृत्यु के समान है, परंतु जो अपने भक्तों के लिए काल मृत्यु का भी नाश करने वाली है। वह उस रात्रि की तरह है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। उनके इस रूप में 9 दुर्गाओं में यह छठा या 7वां रूप माना जाता है। साधु ने पोथी बंद कर दी। उसने मालती से कहा, बेटी, तू जानती है कि मां कालरात्रि ने यह वरदान क्यों दिया? क्योंकि वह जानती है कि संसार में सबसे बड़ा शत्रु भय है। भय से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। भय से मनुष्य अपना धर्म भूल जाता है। भय से लोग दूसरों के दुख में मदद नहीं कर पाते। गांव वालों ने तुझे भय के कारण ही निकाला था। उन्हें अपने बीमार होने का भय था, परंतु तूने भय का सामना किया। तूने अपने माता पिता को लेकर जंगल में रहना स्वीकार किया। तूने भूख, प्यास, अकेलेपन, जंगली जानवरों सबका सामना किया। इसीलिए तू मां कालरात्रि की सच्ची भक्त है। मालती की आंखें नम हो गई। उसने कहा, बाबा जी, मैंने तो बस अपने माता पिता की सेवा की है। मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो बस मां से प्रार्थना करती हूं। साधु ने कहा, बेटी, यही तो सबसे बड़ी भक्ति है, जो मां से केवल मांगने के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रार्थना करता है। वही सच्चा भक्त है। तूने अपने माता पिता की सेवा करके सबसे बड़ा धर्म पालन किया है। मां कालरात्रि तुझ पर प्रसन्न है। अब मैं तुझे वह विधि बताऊंगा जिससे तू मां का व्रत कर सके और उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सके। मालती ने साधु के चरणों में सिर रख दिया। उसने कहा, बाबा जी, आपने मुझे मां की कथा सुनाई। आपने मुझे बताया कि वह भय का नाश करती है। मैंने भय में ही अपना जीवन बिताया है। गांव का भय, बीमारी का भय, अकेलेपन का भय। लेकिन अब मुझे कोई भय नहीं है। अब मैं जानती हूं कि मां मेरे साथ है। अब आप मुझे वह विधि बताइए जिससे मैं मां की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकूं। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, अब मैं तुझे सप्तमी के दिन का विशेष व्रत और पूजन विधि बताता हूं। इसके साथ ही मैं तुझे एक दिव्य जड़ी बूटी के बारे में भी बताऊंगा जो तेरे माता पिता के रोग को जड़ से मिटा सकती है। परंतु उस जड़ी बूटी तक पहुंचना सरल नहीं है। तुझे कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तू तैयार है? मालती ने दृढ़ स्वर में कहा, बाबा जी, मैं तैयार हूं। मां कालरात्रि ने मुझे भय से मुक्त किया है। अब कोई परीक्षा मुझे डरा नहीं सकती। मैं अपने माता पिता के लिए कुछ भी कर सकती हूं। आप बताइए, मुझे क्या करना है? साधु ने उसकी दृढ़ता देखी और उसका सिर प्यार से सहलाया। उसने कहा, बेटी, तू सचमुच धन्य है। अब सुन, यह विधि और यह जड़ी बूटी तुझे मां कालरात्रि तक पहुंचाएगी, और जब मां प्रसन्न होंगी तो तेरे माता पिता का रोग नष्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुन। और फिर साधु ने मालती को वह विधि बतानी शुरू की। वह विधि जो उसकी तपस्या की अंतिम परीक्षा थी और जो उसे मां कालरात्रि के दिव्य दर्शन तक ले जाने वाली थी। साधु ने पोथी को फिर से खोला। अब उसके हाथ धीरे धीरे पन्ने पलट रहे थे और उसके मुख से श्लोकों का उच्चारण हो रहा था। मालती ने ध्यानपूर्वक सुनना शुरू किया। उसके पिता देवीदास और माता सुमित्रा भी झोपड़ी के भीतर से सुन रहे थे। उनकी आंखों में आशा की एक नई किरण आ गई थी। साधु ने कहना शुरू किया, बेटी, सप्तमी का दिन मां कालरात्रि का विशेष दिन है। इस दिन यदि कोई भक्त विधिपूर्वक व्रत और पूजन करता है तो मां अवश्य प्रसन्न होती है। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल लेना चाहिए। यदि न हो तो साधारण जल में तुलसी के पत्ते डालकर स्नान करें। मालती ने पूछा, बाबा जी, यहां तो जंगल है, नदी नहीं है, केवल नाला है। क्या उसका पानी चलेगा? साधु मुस्कुराए, बेटी, भक्ति के आगे पानी का कोई भेद नहीं। जो जल तू श्रद्धा से लाएगी वही गंगा जल बन जाएगा। मां को श्रद्धा चाहिए, दिखावा नहीं। उसने आगे कहा, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करो। फिर मां कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र के सामने एक चौकी रखो। उस पर लाल वस्त्र बिछाओ। मां को लाल पुष्प अति प्रिय है। यदि लाल पुष्प न मिले तो जंगली फूल भी चलेंगे, पर श्रद्धा से चढ़ाओ। मालती ने कहा, बाबा जी, जंगल में लाल फूल मिल जाते हैं, मैंने देखे हैं। साधु ने सिर हिलाया। अच्छा, फिर मां को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करो। नैवेद्य में मीठा पदार्थ चढ़ाओ।
यदि गुड़ या शहद मिले तो बहुत अच्छा। मां कालरात्रि को मीठा भोग अति प्रिय है। इसके बाद मां की आरती करो और फिर उनकी कथा सुनो या पढ़ो। साधु ने विराम लिया। उसने पोथी का एक विशेष पन्ना दिखाया और कहा, बेटी, यह व्रत केवल एक दिन का नहीं है। यह व्रत सप्तमी से आरंभ होकर अमावस्या तक चलता है। इन दिनों में तुम्हें संयम से रहना होगा। केवल एक बार फलाहार करना होगा, मां का नाम जपते रहना होगा और अंतिम दिन पूर्ण विधि से पूजन करना होगा। मालती ने कहा, बाबा जी, मैं यह सब करूंगी, लेकिन आपने जड़ी बूटी के बारे में बताया था, वह कहां मिलेगी? साधु का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, बेटी, यह जड़ी बूटी साधारण नहीं है। यह दिव्य औषधि है। यह केवल उन्हीं को मिलती है जो सच्चे हृदय से मां की भक्ति करते हैं। यह जड़ी बूटी इस जंगल के सबसे गहरे भाग में एक गुफा के भीतर है। वह गुफा घने अंधकार से भरी है। उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। रास्ते में घने कांटे हैं, जंगली जानवर हैं, एक उफनती नदी है और अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। मालती ने पूछा, बाबा जी, वह गुफा कहां है? मैं कैसे पहुंचूंगी? साधु ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी। उसने कहा, बेटी, मैं तुझे रास्ता बताता हूं। सुन, इस झोपड़ी से पूर्व दिशा में जा। कुछ दूर जाने पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ मिलेगा। उसके पास से दाहिनी ओर मुड़ जाना। वहां से एक पगडंडी जाती है, उस पर चलती जा। लगभग 2 कोस चलने पर एक घना जंगल आएगा। वहां कांटों की झाड़ियां बहुत हैं, उनसे पार निकलना होगा। फिर एक नदी आएगी। वह नदी बहुत उफनती है, उसे पार करना होगा। नदी पार करने के बाद एक पहाड़ी पर चढ़ना होगा। उस पहाड़ी की तलहटी में एक गुफा है। उसी गुफा के भीतर वह जड़ी बूटी है। मालती ने ध्यान से सब याद कर लिया। उसने कहा, बाबा जी, मैं जाऊंगी। मैं वह जड़ी बूटी लेकर रहूंगी। साधु ने कहा, बेटी, परीक्षा केवल रास्ते की नहीं है। रास्ते में तुझे अनेक कठिनाइयां आएंगी। कभी जानवर तेरा पीछा करेंगे, कभी कांटे तेरे पैर चीर देंगे, कभी भूख प्यास सताएगी। परंतु यदि तू मां का नाम लेती रहेगी तो मां तेरी रक्षा करेंगी। और एक और बात, गुफा में पहुंचने पर तुझे सप्तमी का व्रत करना होगा। उस दिन तू उपवास रखना, पूजन करना और मां से प्रार्थना करना। तभी मां प्रकट होंगी और तुझे आशीर्वाद देंगी। मालती ने पूछा, बाबा जी, मैं अपने माता पिता को यहां अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? वे बीमार हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? साधु मुस्कुराए। उसने कहा, बेटी, यही तो तेरी सबसे बड़ी चिंता है और यही तेरी सबसे बड़ी भक्ति भी। जा, तू चिंता मत कर। जब तू मां के दर्शन के लिए जाएगी तो मां स्वयं तेरे माता पिता की रक्षा करेंगी। मैं भी यहां कुछ दिन रुकूंगा। मैं उनकी सेवा कर दूंगा, परंतु तू शीघ्र लौटना, क्योंकि औषधि मिलने के बाद तुरंत उन्हें देनी होगी। मालती की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु के चरण छुए और कहा, बाबा जी, आपने मुझ पर बहुत कृपा की। मैं आपकी ऋणी रहूंगी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया। उसने कहा, बेटी, मैंने केवल रास्ता बताया है, चलना तुझे स्वयं है। परंतु याद रख, जब भी कठिनाई आए, मां कालरात्रि का नाम जपना। जय मां कालरात्रि, यही तेरा कवच है, यही तेरी शक्ति है। अब जा, कल प्रातःकाल से तेरी यात्रा आरंभ होगी। मालती ने उस रात अपनी झोपड़ी में मां कालरात्रि के सामने बैठकर देर तक प्रार्थना की। उसने कहा, मां, कल मैं तुम्हारे दर्शन के लिए निकल रही हूं। रास्ता कठिन है, मैं जानती हूं, परंतु तुम्हारा नाम मेरे साथ है। मैं वह जड़ी बूटी लेकर रहूंगी। मेरे माता पिता ठीक हो जाएंगे। मां, बस तुम मुझे शक्ति दो। उसने अपने माता पिता के पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया। पिता देवीदास ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मां कालरात्रि तुम्हारी रक्षा करे। तुम सुरक्षित लौट आओ। माता सुमित्रा ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से उसके माथे पर तिलक लगाया और कहा, बेटी, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। सुबह होते ही मालती ने साधु से आशीर्वाद लिया। उसने अपनी छोटी सी टोकरी में थोड़े से फल रखे, पानी का लोटा लिया और मां कालरात्रि का नाम लेते हुए पूर्व दिशा की ओर चल पड़ी। उसके पीछे झोपड़ी में साधु, उसके माता पिता और उसकी अटूट श्रद्धा थी। सामने था घना जंगल, कठिन रास्ता और मां कालरात्रि का वह दिव्य दर्शन, जिसके लिए वह अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी। सुबह की पहली किरण जब जंगल में फैली, तब मालती ने अपने माता पिता
और साधु से आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू की। उसकी टोकरी में कुछ जंगली फल थे, एक मिट्टी का लोटा पानी से भरा था और उसकी गठरी में मां कालरात्रि की छोटी सी मूर्ति थी जिसे वह अपने साथ ले जा रही थी। उसके पैरों में कोई जूता नहीं था, सिर पर कोई छाता नहीं था, लेकिन उसके हृदय में एक अदम्य साहस था और उसके होठों पर मां कालरात्रि का नाम था। साधु ने जो रास्ता बताया था वह शुरू में कुछ साफ सुथरा लग रहा था। पूर्व दिशा में कुछ दूर चलने पर उसे वह बड़ा पीपल का पेड़ मिला जो साधु ने बताया था। पेड़ विशाल था, उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं और शाखाएं आसमान में ऊंची उठी हुई थीं। पेड़ के नीचे साधु के बताए अनुसार एक पगडंडी थी जो दाहिनी ओर मुड़ जाती थी। मालती उस पगडंडी पर चल दी, लेकिन यहां से रास्ता बदल गया। अब जंगल घना होने लगा। पेड़ इतने करीब करीब थे कि उनकी शाखाएं आपस में गूंथी हुई थीं। सूरज की रोशनी अब धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। चारों ओर अंधेरा छा गया था, केवल कहीं कहीं से रोशनी की किरणें छनकर आ रही थीं। मालती ने मां का नाम लिया और आगे बढ़ती रही। पहली बाधा उसे लगभग 2 घंटे बाद मिली। रास्ते में घनी कांटेदार झाड़ियां आ गईं। ये झाड़ियां इतनी घनी थीं कि उनके बीच से निकलना लगभग असंभव लग रहा था। कांटे बहुत नुकीले थे, जैसे कोई दुष्ट शक्ति ने उन्हें वहां बिछा दिया हो। मालती ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह सोच सकती थी वापस चलते हैं, लेकिन उसने सोचा, मां, तुम्हारे दर्शन के लिए चल रही हूं। मेरे माता पिता की जान इसी रास्ते के पार है, मैं नहीं लौटूंगी। उसने अपनी टोकरी को ऊपर उठा लिया और झाड़ियों में घुस गई। कांटे उसके पैरों में चुभने लगे। वह जितना आगे बढ़ती, कांटे उतने ही गहरे चुभते जाते। उसके पैरों से खून बहने लगा। उसने अपने फटे हुए दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर अपने पैरों में लपेट लिया, लेकिन कांटे उसे चीरते हुए अंदर घुस जाते थे। दर्द इतना असहनीय था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह रुकी नहीं। वह रेंगती हुई धीरे धीरे कांटों को हाथों से हटाती हुई आगे बढ़ती गई। उसके हाथ भी कांटों से छलनी हो गए थे, उंगलियों से खून टपक रहा था। वह मां का नाम जपती रही, जय मां कालरात्रि, जय मां कालरात्रि। लगभग 1 घंटे बाद वह उन झाड़ियों से पार निकली। वह बुरी तरह घायल थी। उसके पैरों में दर्जनों कांटे धंसे हुए थे। वह एक पत्थर पर बैठ गई और धीरे धीरे एक एक कांटा निकालने लगी। हर कांटा निकलते हुए उसके मुंह से दर्द की सिसकी निकल जाती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब सारे कांटे निकल गए तो उसने अपने दुपट्टे के टुकड़ों से पैरों को लपेटा और फिर से चल दी। अब वह घने जंगल में थी। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि दिन में भी रात का अंधेरा था। उसे रास्ता देखना मुश्किल हो रहा था। वह ठोकर खाती गिरती फिर उठती। भूख ने उसे घेर लिया था। उसने टोकरी से 2 फल निकाले और खा लिए। पानी भी समाप्त हो रहा था। उसने पानी बचाकर रखा, केवल आवश्यकता पड़ने पर ही पीती थी। दूसरी बाधा उसे दोपहर के समय मिली। अचानक उसे पीछे से एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। वह चौंक कर पीछे मुड़ी। एक विशाल शेर उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। उसका मुंह खुला हुआ था और उसके दांत भयानक लग रहे थे। मालती का पूरा शरीर कांपने लगा। वह दौड़कर भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जवाब दे गए। वह जानती थी कि शेर के सामने दौड़ना मृत्यु को न्योता देना है। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की। उसने मां कालरात्रि का नाम लिया, जय मां कालरात्रि, जय मां कालरात्रि। हे मां, तुम भय का नाश करने वाली हो, मुझे शक्ति दो, मुझे रक्षा करो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मां का नाम जपने लगी। वह नहीं जानती थी कि शेर उसे खा जाएगा या नहीं, लेकिन उसने मां का नाम जपना नहीं छोड़ा। कुछ ही क्षणों में उसने महसूस किया कि शेर की दहाड़ बंद हो गई थी। उसने धीरे से आंखें खोली। शेर वहां नहीं था। वह चला गया था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खदेड़ दिया हो। मालती ने मां को प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, अब दर्द के नहीं, कृतज्ञता के। उसने कहा, मां, तुमने मेरी रक्षा की, तुम सच में भय का नाश करने वाली हो। वह आगे बढ़ी। अब शाम ढलने लगी थी। जंगल और भी अंधेरा हो गया। उसे रात में रुकना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरे में रास्ता दिखना मुश्किल था। उसने एक बड़े पेड़ के नीचे रुकने का फैसला किया। उसने सूखे पत्ते बिछाए, अपनी टोकरी सिरहाने रखी और मां का नाम जपते हुए आंखें बंद कर ली। भूख थी, प्यास थी, पैरों में दर्द था, लेकिन उसके मन में एक ही भावना थी,
वह इस रास्ते को पार करके ही रहेगी। उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। साधु ने उसे बताया था कि यह जड़ी बूटी ही उनके जीवन की आखिरी आशा है, वह वहां पहुंचकर रहेगी। शेर से बचने के बाद मालती आगे बढ़ी। कुछ ही देर में रास्ते में कंटीली झाड़ियों का घना जंगल आ गया। कांटे इतने नुकीले थे कि वे जूते चप्पल भी चीर डाले, और मालती के पैर तो नंगे ही थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर कदम पर कांटे उसके पैरों में चुभते। वह दर्द से कराहती, लेकिन रुकती नहीं थी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसके पैरों के तलवे पूरी तरह छिल गए। खून बहने लगा। मांस के टुकड़े कांटों में अटकते जा रहे थे। अंत में वह दर्द से बेहाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। वह रोने लगी, लेकिन उसके पास रोने का भी समय नहीं था। उसने मां कालरात्रि का नाम लिया, अपने दुपट्टे के टुकड़े करके पैरों में लपेटे और रेंगते हुए आगे बढ़ गई। घायल अवस्था में मालती आगे बढ़ ही रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी स्त्री दिखाई दी। वह बहुत कमजोर थी। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। वह भूख और प्यास से तड़प रही थी। उसके होंठ फटे हुए थे, आंखें ढंसी हुई थीं। वह दर्द से कराह रही थी। मालती ने उसे देखा तो उसका दिल पिघल गया। वह अपनी टोकरी में बचे आखिरी 2 फलों को देखने लगी। वह सोचने लगी, ये फल उसके लिए है, आगे के रास्ते के लिए। लेकिन फिर उसने सोचा, यह बूढ़ी मां मेरी मां की उम्र की है। अगर मेरी मां ऐसी हालत में होती तो क्या मैं उन्हें फल नहीं देती? उसने दोनों फल बूढ़ी स्त्री को खिला दिए और अपने लोटे का सारा पानी भी उसे पिला दिया। बूढ़ी स्त्री ने फल खाए, पानी पिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। फल खाकर बूढ़ी स्त्री की आवाज लौट आई। वह रोने लगी और बोली, बेटी, तूने मुझे जीवन दान दिया, पर मैं इस लायक नहीं हूं। मैंने अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया था। मैंने उनकी सेवा नहीं की। मैंने झूठ बोला, पाप किया। आज मैं इसी जंगल में भूखी प्यासी मर रही हूं। यह मेरे कर्मों का फल है। वह इतना जोर जोर से रोई कि उसके आंसू जमीन पर गिरने लगे, और जहां जहां उसके आंसू गिरे वहां के पत्थर पिघलने लगे। वह दृश्य देखकर मालती दंग रह गई। वह समझ गई कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। जैसे जैसे बूढ़ी स्त्री के आंसू जमीन पर गिर रहे थे, उनकी शक्ति से मालती के घायल पैर ठीक होने लगे। जो पैर कांटों से छलनी हो गए थे, जिनका मांस उखड़ गया था, वह पैर अब बिल्कुल स्वस्थ हो गए। मालती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बूढ़ी स्त्री ने कहा, बेटी, तूने मुझे फल खिलाकर मेरा कल्याण किया। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। आगे एक नदी आएगी, उसे पार करके पहाड़ी पर चढ़ जाना। वहां एक गुफा है, जा, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कहकर वह बूढ़ी स्त्री अदृश्य हो गई। मालती समझ गई कि यह मां कालरात्रि की ही कोई परीक्षा थी। मालती आगे बढ़ी। थोड़ी ही दूर पर एक विशाल नदी थी जो भयंकर उफान पर थी। लहरें इतनी तेज थीं कि पत्थर भी बह जाते। मालती के पास न कोई नाव थी, न कोई रस्सी। वह किनारे पर खड़ी हो गई। उसने मां कालरात्रि का नाम लिया। जय मां कालरात्रि। हे मां, तुम भय का नाश करने वाली हो, मुझे पार करा दो। उसने आंखें बंद कर ली और पानी में कदम रख दिया। जैसे ही उसका पैर पानी में पड़ा, नदी 2 भागों में बंट गई। बीच में सूखा रास्ता बन गया। मालती उस रास्ते पर चलती हुई नदी पार कर गई। पीछे मुड़कर देखा तो नदी फिर से अपने रूप में आ गई। उसने मां को प्रणाम किया। नदी पार करके मालती पहाड़ी पर चढ़ी। वहां एक गुफा थी। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन वह निडर होकर अंदर गई। वहां उसे वह दिव्य जड़ी बूटी मिल गई। उसने उसे अपनी टोकरी में रख लिया। फिर उसने साधु द्वारा बताई विधि से सप्तमी का व्रत रखा। उसने नाले में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और मां कालरात्रि की मूर्ति स्थापित की। उसने जंगली फूल चढ़ाए, धूप जलाई, दीपक जलाया और अपने पास बचे फलों का भोग लगाया। वह पूरी श्रद्धा से मां की आरती करने लगी। मालती की आरती समाप्त होते ही गुफा दिव्य प्रकाश से भर गई। सामने से मां कालरात्रि प्रकट हुई। 4 भुजाएं, भयंकर रूप, लेकिन आंखों में अपार करुणा। मालती ने उनके चरणों में सिर रख दिया। मां ने कहा, बेटी, तूने अपने माता पिता की सेवा की, कठिन परीक्षाएं सही और कभी विश्वास नहीं छोड़ा। मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। मां ने उसे आशीर्वाद दिया। मालती झोपड़ी में लौटी तो देखा उसके माता पिता पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर खड़े थे। टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर
एक सुंदर महल बन चुका था। मां कालरात्रि ने उसे अक्षय पात्र दिया था, जिससे कभी अन्न समाप्त नहीं होता था। मालती ने उस दिन से सभी भूखों को भोजन खिलाया, एक मंदिर बनवाया और जीवन भर मां कालरात्रि की भक्ति में लगी रही। उसकी कथा आज भी लोगों को सिखाती है, सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है और मां कालरात्रि अपने भक्तों के सभी भय को दूर करती है। जय मां कालरात्रि।